हेलो एवरीवन, मैं निधि जादौन, आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग करोगे में स्वागत है। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है KVS इंटरव्यू। इससे रिलेटेड आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आई हूँ। और एक और बात कि KVS इंटरव्यू कितने मार्क्स का, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड और क्या क्या इसके लिए आपको करना होगा, किस तरह से आपको इसकी तैयारी करनी होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके सामने साझा करने वाली हूँ। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें इससे रिलेटेड इंटरव्यू से कुछ क्वेश्चन पुट ऑफ करने वाली हूँ, कुछ आप करेंगे, कुछ मैं करूँगी। तो इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं KVS 2023 के एग्ज़ाम में। जैसे कि अभी हम फिलहाल इस टॉपिक पे तो हम बात रिटर्न आपका टेस्ट हो ही चुका है, तो मेनली डायरेक्ट हम इंटरव्यू पे आ ही जाते हैं। इंटरव्यू आपका 60 मार्क्स का रहने वाला है। और 60 मार्क्स का रहने वाला है तो इसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डेमो टीचिंग और इंटरव्यू। तो 30 मार्क्स का रहने वाला है। अब इसमें आप दोनों पार्ट्स को, दोनों सेक्शंस को कैसे कैसे कवर अप करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले बात करते हैं डेमो टीचिंग की। डेमो टीचिंग में होता क्या है? डेमो टीचिंग की सबसे पहले बात करी जाए तो ये 30 मार्क्स का है। आपको कोई भी टॉपिक पे, चाहे वो मैथ का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, एक से ज़्यादा भी टॉपिक हो सकते हैं, तो आप उस पर किसी भी टॉपिक को आपको प्री प्रिपेयर होके जाना है कि कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाए उसको आप बच्चों के सामने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे उन्हें बेसिक से और स्टैंडर्ड तक सिखाने की कोशिश करेंगे। अभी मैं इन दोनों स्टेपों के बारे में आगे डिटेल से चर्चा करने वाली हूँ। तो नंबर हम सेकंड पे बात करते हैं, इंटरव्यू। इसमें तुम्हारे सेल्फ के बारे में, खुद के बारे में इंट्रोडक्शन देना है, आसपास के बारे में, बच्चों से रिलेटेड, सोशलाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये आपका ऐसे 50-50% का अपना रेशियो रखता है। तो इस प्रकार से हम बात करें तो जो फाइनल मेरिट जो हमारी लगती है 70 रिटेन के और 30 इंटरव्यू के, इस प्रकार से आपकी फाइनल मेरिट पे आपका सिलेक्शन होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दोनों सेक्शंस के बारे में। तो इंटरव्यू, डेमो टीचिंग की हम बात करें सबसे पहले, तो इसमें आपको, जैसे मैंने बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे आपको जो जैसे वहाँ पैनल हुआ तो प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे टीचर्स होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पैनल वाइज आपको वहाँ सामने वाले मिलेंगे। तो आपको जैसे कोई भी टॉपिक दे दिया, जैसे मैथ का कोई टॉपिक है, या तो आपको खुद ऐसे एक या दो टॉपिक आपको खुद तैयार करने हैं, या वहाँ से भी कोई एक दो टॉपिक स्पेशल आपको बोल सकता है। जैसे हम बोलें कि आपको बच्चों को मैथ के शेप्स, जितनी फिगर्स होती हैं उनके बारे में आपको जानकारी देनी है, तो आप कैसे देंगे। तो कुछ वहाँ प्रैक्टिकल्स, जैसे आप कुछ सामान ले जा सकते हैं, जैसे पेपर हुए, स्केच मार्क्स हुए, तो वो उनको आप लेके जा सकते हैं, जिसको आप वहाँ प्रैक्टिकली उनको एज ए स्टूडेंट मान के आपको वहाँ दिखाना है कि हम इस तरीके से बच्चों को बता सकते हैं, और बेसिक से स्टैंडर्ड। और आपको इस तरीके से पढ़ाना है कि जो बच्चा है वो आप में इंटरेस्ट ले, सीखने की चेष्टा को अपने बनाए रखे। तो बहुत सारी इंग्लिश में, जैसे आप छोटे बच्चों को कोई इंग्लिश में पोएम तैयार करा रहे हैं, तो आप फिगर के माध्यम से उसको डेली लाइफ के जोड़ के, आपको जो भी टीचिंग करनी है वो डेली लाइफ से रिलेटेड जोड़ के आपको वहाँ टॉपिक तैयार करके ले जाने। मैं इस पे अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियो आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगी कि कैसे कैसे कौन से टॉपिक को आप इस तरीके से आप बता सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम सेकेंडली बात करें हम इंट्रोडक्शन। ये बहुत ही ईजी है और आप इसमें आसानी से वहाँ नंबर गेन कर सकते हैं। तो सबसे हम पहली बात करें ड्रेस की बात करें। ड्रेस एकदम आप वहाँ जो रिप्रेजेंट हो उस किसी के सामने, वहाँ आपको वहाँ सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ, आप में एक टीचर बनने की क्वालिटी है। आप एक फॉर्मल ड्रेस, जैसे गर्ल्स में हुई, तो जहाँ तक है आप एक साड़ी में फॉर्मल्स में आप पहन के जाइएगा, तो एक दूसरे सामने वाले के सामने में जो इफ़ेक्ट होना चाहिए वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पंचुअलिटी। अब पंचुअलिटी होना लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। टाइम से पहुंचना, ऐसा ना हो
कि इंटरव्यू चल रहा है और आप लेट हैं, नहीं। पंचुअलिटी होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, वहाँ आपको पंचुअलिटी दिखानी है कि अगर वो पूछते हैं अगर लेट हुआ तो कल को आपको वहाँ टीचिंग करनी है किसी भी KVS, तो आप KVS के किसी स्कूल में, तो आप वहाँ पंचुअलिटी होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट सामने। बी कॉन्फिडेंट, सबसे मेन पार्ट है बी कॉन्फिडेंट। आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट रखना है कि सामने वाले का आपको आंसर एक बार पता हो या ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंट आपको बिल्कुल नहीं गिने रहना है कि मेरे को नहीं पता। नर्वसनेस होनी ही नहीं चाहिए आपके अंदर बिल्कुल भी। आगे हम बात करें, कीप योर फैक्ट्स रेडी। बहुत सारे क्वेश्चन पुट ऑफ किए जाते हैं, अलग अलग चीज़ के क्वेश्चन पुट ऑफ किए जाएंगे आपसे, तो आपको उन सब के लिए प्रिपेयर होना है। हो सकता है जिन टॉपिकों को आप तैयार करके ले गए हैं और वो टॉपिक जो आपसे पूछे जा रहे हैं वो उनसे बिल्कुल अलग हो, लेकिन आपको उन टॉपिक के बारे में आपको ये नहीं पता तो आप चुप रहें। कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आपको उनको लिए बी प्रिपेयर, रेडी रह के रहना है। बी प्रिपेयर, किसी भी सिचुएशन के लिए आपके लिए रेडी रहना है और आपको उनसे कनेक्टेड रहना है। आई कांटेक्ट एक बना के रखना है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल गिरने नहीं देना है अपने आप में। आगे हम नेक्स्ट बात करें, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके साथ, कुछ क्वेश्चंस का मैं आपको जैसे बताती हूँ, और बहुत सारे नए अपडेट के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए इंटरव्यू में कितने इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जैसे कि मैं बात करूँ, ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। वैसे तो मैं इसको डिटेल में बताने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं इसके बारे में आपको जस्ट नॉर्मल सी बात बताऊँगी। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वहाँ जाके आपको अपना बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है, अपना नाम, अपना क्वालिफ़िकेशंस, आपने क्या क्या किया है, कब कब कैसे, और आप एज ए टीचर एज ए टीचर बनने के बाद आप क्या क्या एबिलिटी, क्या क्या चीज़ चाहिए आपको, और कैसे आप बच्चों के साथ कनेक्टेड करेंगे, क्या क्या क्वालिटी, वो अपनी क्वालिटीज़ के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। सबसे नंबर, ये तो बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि ये तो बहुत अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन रह चुका है, टेल मी अबाउट स्वेट। तो इसके बारे में बताऊँ, इसकी फुल फॉर्म में याद कर लीजिएगा और ये आप पे अप्लाई भी, खुद पे भी अप्लाई करनी है। स्ट्रेंथ, आपको अपनी स्ट्रेंथ कम नहीं होने देनी। वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ अभी जो प्रेजेंट में बहुत सारी पॉलिसीज़ आई हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं। क्वेश्चन तैयार करने हैं तो आपको नेक्स्ट, जैसे भी आपको जो भी क्वेश्चन से कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेनी हो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। अगर आपको जिस टॉपिक पे KVS के रिलेटेड, कोई भी इंटरव्यू से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या आ रही है तो आप ज़रूर एक बार मेरे से डिस्कस करिएगा। अब आपके लिए भी ये क्वेश्चन है जो आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। वो ये क्वेश्चन है कि जो SEDGS जो हमारी पॉलिसी, इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर